हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? हमने सब्सिडरी बुक स्टार्ट की है और सब्सिडरी बुक में आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेल्स बुक को। सब्सिडरी बुक में हमने पहली क्लास में पढ़ा भाई कि परचेज बुक क्या होती है। परचेज बुक के बाद अगला नंबर आता है सेल्स बुक का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्स बुक से। कौन सी बुक पढ़ेंगे? सेल्स बुक। अब ये सेल्स बुक क्या है भाई? सेल्स बुक हम जिसको सेल्स बुक या फिर इसको सेल्स डे बुक भी बोलते हैं। जैसे परचेज बुक was known as purchase book and purchase day book. Similarly, sales book is also known as sales और sales day book, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं सेल्स से रिलेटेड। अब व्हाट डज वी रिकॉर्ड? व्हाट डू वी रिकॉर्ड इन दिस बुक? तो सेल्स बुक है क्या? सेल्स बुक अगेन like a purchase book, sales book is a book in which we will record all the, आप ध्यान रखिएगा, all the credit sale of goods। तो दो चीजों को ध्यान रखना है, जैसे परचेज बुक में ध्यान रखा था कि सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स को इंक्लूड नहीं करेगा, डज नॉट इंक्लूड कैश सेल्स। एंड सेकेंडली, दूसरा ध्यान रखेंगे, सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, ना कि सेल्स ऑफ असेट। तो अगर बिजनेस क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड करता है, गुड्स आपको क्लियर है, गुड्स क्या है? द थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, द थिंग्स दैट द बिजनेस बाय फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल करने के लिए जो सामान खरीदते हैं भाई, एक मेडिकल स्टोर के लिए मेडिसिन उसकी गुड्स हैं, एक कपड़े की दुकान वाले के लिए जो सूट फैब्रिक जितना भी रखेगा वो उसके लिए गुड्स है, एक जनरल स्टोर के लिए दाल चावल चीनी सब्जी, जो भी सब्जी तो नहीं बेचेगा लेकिन बाकी चीजें सारी उसके लिए क्या है? गुड्स है। द थिंग्स दैट ही बाय फॉर रीसेल। असेट नहीं होना चाहिए, तो इट डज नॉट, डजंट इंक्लूड सेल ऑफ असेट्स। असेट्स का सेल रिकॉर्ड नहीं करते। तो सेल्स बुक इज अ बुक इन विच वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यानी अगर कैश सेल्स ऑफ गुड्स हुआ तो कैश सेल्स ऑफ चाहे गुड्स का हो या असेट्स का हो, किसी भी चीज का कैश सेल्स सेल्स बुक में नहीं आएगा। बिकॉज कहां जाएगा? कैश में अगर गुड्स को या असेट को सोल्ड करोगे तो वो कहां रिफ्लेक्ट होगा? कैश बुक में। ऑल कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बट इफ यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्या ध्यान रखना है, क्या बेच रहे हो? क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर क्रेडिट में आपने असेट को बेच दिया तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। दिस बुक विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, आया समझ में? कैसे करेंगे इसमें ट्रांजेक्शन, एक बार इसको भी देख लेते हैं भाई। हम इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर देख लीजिए। मान लीजिए एक हम फॉर्मेट इसका भी ड्रॉ करते हैं। जैसे फॉर्मेट हम बनाते हैं, तो जैसे परचेज बुक आपने पढ़ा, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम्स, वैसे ही सेल्स बुक ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेम सेट ऑफ कॉलम्स, सेम 10 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे डेट, देन यू विल राइट पर्टिकुलर्स। अच्छा, पर्टिकुलर की जगह आपको एक और चीज जो बताई थी, तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं, इधर राइट पर्टिकुलर्स और यू राइट नेम ऑफ द बायर और सेलर, जिसको भी आप सप्लायर को, या नेम ऑफ द कस्टमर जिसको भी दे रहे उनका नाम लिखेंगे, और या फिर अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑप्शन आ सकता है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं नेम ऑफ दी कस्टमर, क्योंकि आप जब गुड्स को सेल करते हो तो कस्टमर का नाम याद रखोगे। ये कौन सी बुक है? सेल्स बुक। तो ऐसे में कस्टमर का नाम, अगला कॉलम आता था इनवॉइस नंबर, अगला कॉलम होता था लेजर फोलियो, लेजर के किस पेज पर जाएगा, इनवॉइस नंबर अगर दिया है तो आप लिखोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, ब्लैंक रख देंगे कॉलम। देन वी हैव अ डिस्क्रिप्शन कॉलम, जिसको आप बोलते हो डिटेल्स, जहां पर आपने क्या क्या गुड्स खरीदे बेचे उन सब की रिकॉर्डिंग होती है, उसका लिस्ट आता आइटम। देन इसके बाद इतनी डिटेल्स को एनालिसिस करते हैं। अगला कॉलम आएगा कितने का आपने गुड सोल्ड किया है, उसका एक्चुअल प्राइस क्या थी। देन 3 कॉलम्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, CGST,
SGST या IGST, और फिर फाइनल टोटल पेमेंट, टोटल अमाउंट कितना हमको रिसीव करना है फ्रॉम दी डेटर्स, कस्टमर से कितना। तो सेम 10 कॉलम्स विल बी यूज जैसे हमने यूज किए थे इन केस ऑफ परचेज बुक्स। फॉर्मेट इज क्लियर। नाउ रिकॉर्डिंग पार्ट, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो रिकॉर्डिंग भी उसी तरीके से होगी, क्या गुड्स बेचा, किस कस्टमर को बेचा, कितने में बेचा, बस यही डिटेल लिखनी है। तो अगर मान लीजिए हम ईयर मान लेते हैं 2023 और महीना है सितंबर मान लेते हैं, तो सितंबर, भाई गड़बड़ कर दी, हाँ, सितंबर के महीने में मान लीजिए 10 तारीख को आपने किसी कस्टमर बेचा, आप, हम लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है भाई, तो लखनऊ में है, तो लखनऊ से हम गुड्स को बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? मान लीजिए कानपुर में बेच रहे हैं। तो हमारी दुकान किस चीज़ की? मान लीजिए हमारी फुटवेयर की कंपनी है, तो हमने क्या बेचा? शूज करेंगे। तो XYZ शू कंपनी कानपुर, आप क्या बेच रहे हो? आप डिस्क्रिप्शन में दोगे क्या बेचा, मान लीजिए 10 पेयर ऑफ शू एट द रेट 1000 ईच। तो आपने क्या बेचा? 10 जोड़ी शू बेचे हैं, 1000 रुपए पर पेयर था, तो टोटल डिस्क्रिप्शन में आप लिख दोगे 10,000 रुपए का बेचा। ठीक है। सेकंड आपने मान लीजिए 50 सैंडल सेल की, पेयर में आएगी भाई, सैंडल का भी पेयर होता है, अकेले नहीं आएगी, पेयर ऑफ सैंडल्स एट द रेट 500 ईच। तो 50 पेयर आपने सैंडल्स बेची, 25,000 रुपए का ये हो गया। तो टोटल आइटम आपका हो गया 35,000 का। अब इस पे अगर कोई डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट आपने अलाउ किया होगा, तो उसको माइनस कर दीजिए, एट द रेट 10% मान लेते हैं, तो 3,500 का डिस्काउंट हो गया। भाई बचा कितने का? आप देखोगे 31,500। अब ये जो आइटम है इसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करनी होती है कस्टमर से, तो कस्टमर से आप जीएसटी चार्ज करोगे। तो अगर हमारा बिजनेस लखनऊ में है, हम कानपुर में सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए सी और एस जीएसटी लगेगी। लेकिन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, शहर मतलब सिटी के, आप स्टेट के बाहर सेल कर रहे हो, यूपी से आपने बिहार बेचा, एमपी में बेचा या कहीं और बेच दिया, तो ऐसे में आप यूज करोगे आई। हम यहाँ पे सी और एस जीएसटी मान लेते हैं, एट द रेट मान लेते हैं 5%, 5% ईच हम जीएसटी मान लेते हैं, टोटल एक अजम्पशन है। तो मान लीजिए अब 31,500 का 5% कितना हो जाएगा भाई? तो 5% आप निकाल लीजिए भाई, 1750। नहीं, इसका 5% निकालेंगे भाई तो 1575। ठीक है, 1575 आपका आ जाएगा। टोटल आप कर लेंगे इसके बाद, देखिए तो 34। अब आप इसके बाद इसका टोटल दिखा दे, तो आप क्या दिखाओगे? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, तो कितने का गुड्स बेचा और उसका प्राइस 31,500। इसके ऊपर जितना भी टैक्स आपने चार्ज किया, सीजीएसटी चार्ज किया तो सीजीएसटी के कॉलम में, एसजीएसटी चार्ज किया तो एसजीएसटी कॉलम में, आईजीएसटी में कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। टोटल कितना हो गया कस्टमर से ड्यू? तो 34650। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाओ, जितने सामान बेचे। बस ध्यान रखना उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो कि इधर कैश में है या असेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? क्वेश्चन करते हैं, एक प्रैक्टिस करते, आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर। हमारा बिजनेस कहाँ है? देखिए जयपुर राजस्थान में। हु डील्स इन फर्नीचर, फर्नीचर का स्टोर है हमारे पास। अज्यूम सी जीएसटी एस जीएसटी एट द रेट 6% ईच।
6% की जीएसटी लगेगी। ठीक है, एक सेल्स बुक बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए, हमारा बना हुआ है, हमने बना रखा है। तो सेल्स बुक हो गया, डेट डाल देंगे भाई, डेट देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में हमारे पास, 17 है और जून का महीना है 2017 और जून का महीना 4 तारीख। सबसे पहले फोर्थ को देखिए आपको क्या ट्रांजेक्शन दिया है, तो फोर्थ को क्या बोला है, सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा। बिजनेस का है हमारा राजस्थान, यूपी में बेच रहे हैं, तो गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुप्ता फर्नीचर हाउस यूपी में आप सेल कर रहे हो। तो क्या क्या बेचा देखिए, 120 चेयर्स एट द रेट 2500 पर चेयर, तो 120 चेयर बेची एट द रेट 2500 ईच। एंड और क्या बेचा, 25 टेबल्स एट द रेट 8000 पर टेबल, तो 25 टेबल बेची एट द रेट 8000 ईच। ठीक है, तो टोटल देख लीजिए भाई, अगर 120 चेयर आप बेच रहे हैं 25,000 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा टोटल, 30,000, 3 लाख, 3 लाख रुपए हो गया, 25 इंटू 12 300, हाँ ठीक है। और 25 टेबल बेची 8,000 रुपए के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए हो गया, टोटल क्या हो गया, 5 लाख। अब इस पर हम क्या करेंगे, अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आप लगा दीजिए, कोई डिस्काउंट है देखिए लेस 5% बोला था, तो 5% का हम क्या शो करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर दे लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% आ जाएगा, तो 50,000 का 5%, 25,000, कितना बच गया, 475। अब इस फिगर पर आप चार्ज करोगे जीएसटी, कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी एट द रेट 12%, तो आईजीएसटी लगेगा 12%। क्यों भाई, 6% का सीजीएसटी था, 6% का एसजीएसटी था, तो टोटल कर लेंगे तो आईजीएसटी आ जाएगा 12%। तो 475,000 का 12% निकालिए, तो 47,500 एंड 12% निकालिए, देखिए कितना निकलेगा, 47,500 57,000, तो 57,000 आपका आईजीएसटी आ जाएगा 12%। टोटल कर लीजिए भाई, तो 5,32,000 का आपने टोटल कस्टमर को सोल्ड किया। अब आप दिखाएंगे कैसे, डिटेल्स कैसे दिखाएंगे भाई, ये तो डिटेल आ गई। अब इसमें बाइफरकेशन करिए, सोल्ड कितने का किया, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 475 का गुड्स था, इस पे जीएसटी कितना लगा, 57,000, कौन सा जीएसटी है, आईजीएसटी। क्यों आईजीएसटी लगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन था, तो 5,32,000 का आप कस्टमर को सोल्ड कर दो गुड्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले ट्रांजेक्शन पे आते, देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या है, 8 तारीख को बोला है सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात। राजस्थान में बिजनेस है, फिर से गुजरात में बेच रहे हैं, फिर से इंटरस्टेट, तो राजा फर्नीचर हाउस 8 तारीख को डालिए भाई डेट, राजा फर्नीचर हाउस गुजरात, क्या बेचा है देखिए, फिर से देखिए क्या क्या सोल्ड किया है, 8 एलमिरास 15,000 रुपए के हिसाब से, एट द रेट 15,000 ईच। और क्या है, 9 स्टील कैबिनेट्स एट द रेट 20,000 एंड 9 स्टील कैबिनेट्स एट द रेट 20,000 ईच। तो कितना हो गया देखिए, 8 अलमीरा खरीदी 15,000 रुपए की, तो 15,000 का हो गया 1,20,000,
और 20 एल्मिरा कैबिनेट्स खरीदी हैं 9,000 की, तो 1,80,000 हो गया भाई। तो टोटल हो गया 3 लाख रुपए का सामान खरीदा। कोई डिस्काउंट होकर सर मिला हमें, देखिए तो डिस्काउंट के नाम पर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट देखिए माइनस कर देंगे 10%, तो 30,000 माइनस कर दिया, 2,70,000 हो गया। अब 2,70,000 का तो खरीदा, लेकिन क्या इस पे कोई जीएसटी है? बिल्कुल जीएसटी चार्ज करेंगे। कौन सा जीएसटी चार्ज करेंगे? IGST एट द रेट 12%, क्योंकि इंटर स्टेट है, गुजरात में बेच रहे हैं राजस्थान से, तो 12% चार्ज के लिए भाई 27,000 का 12,000 हो गया, 2,70,000 का 12,000, 12% हो गया 5,400, यानी 32,400। तो टोटल कितना हो गया? 3,02,400 रुपए। अब आप इसको देखिए भाई, सेल्स कितने की एक्चुअल प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 2,70,000 रुपए। जीएसटी कितना है? सी जीएसटी नहीं है, एस नहीं है, आपका 32,400 रुपए का जीएसटी हो गया, और टोटल प्राइस हो गया 3,02,400 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? 2 ट्रांजेक्शन हुए, दोनों को हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा फॉर्मेट को एक्सटेंड करते हैं। हम आगे करते रहेंगे इसी फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट को पहले बढ़ा देते हैं, बिना फॉर्मेट के हमारा काम नहीं होगा। आप भी फॉर्मेट बड़ा बनाइए, एक पेज में कम से कम आ जाए। हमारे पास स्क्रीन थोड़ी सी छोटी रहती है, लिमिटेशन है बेटा, क्या करें, मजबूर हैं। क्या हो गया भाई, काहे नाराज हो गए? बस 2 और है, हो जाए, गुस्सा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले ट्रांजेक्शन पे। देखिए अगला क्या बोला गया है, 30, फिर 12 तारीख को बोला है, ये भी हो गया। 12 तारीख को बोला सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर्स फॉर 1,500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब देखिए फर्नीचर की शॉप थी हमारी, शॉप किसकी थी? फर्नीचर की। कंप्यूटर कहाँ से आ गया भाई? कंप्यूटर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी ये ट्रांजेक्शन असेट को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि असेट सोल्ड कर रहे हैं आप। वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस। देन 25 तारीख को ये हो गया। 20 तारीख पे आइए, सोल्ड 4 सोफा सेट एट द रेट 2,500 ईच टू वन इन कंपनी फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? फॉर कैश, यानी इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश वाले ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ना असेट का बेचना रिकॉर्ड होगा, ना कैश का बेचना। अगर कैश में भी सोल्ड करे तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होगा। अगले पर आइए, 25 को देखते हैं क्या है। सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो न्यू फर्नीचर हाउस 25 तारीख को बोला है, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। क्या बेचा है भाई? देखिए इस बार जयपुर है, विद इन द सिटी, विद इन द स्टेट है। क्या बेचा है? 5 सोफा सेट 20,000 रुपए के हिसाब से, तो 5 सोफा सेट एट द रेट 20,000 each and 10 tables at the rate 8,000 each. 10 tables at the rate 8,000 each. तो कितना हो गया भाई? 5 सोफा सेट 20,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपए का हो गया, और 10 टेबल्स हो गई 80,000 रुपए की 8,000 के हिसाब से। टोटल हो गया 1,80,000 रुपए। क्या कोई डिस्काउंट था? देखिए इन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया भाई, सेम सिटी के हैं तो कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्काउंट नहीं था तो हम इस पे जीएसटी तो भाई चार्ज करेंगे। कौन सा जीएसटी? सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। इस बार विद इन द स्टेट है 6% एंड 6% सेपरेटली।
इससे पहले जो भी ट्रांजेक्शन थे वो इंटरस्टेट थे, एक बार यूपी में बेचा और एक बार राजस्थान बेच रहा है, बट दिस टाइम वी आर सेलिंग गुड्स विद इन द सेम स्टेट, सो वी विल चार्ज सी एंड एस जीएसटी सेपरेटली। अब 1,80,000 का 6% आप निकाल लीजिए, तो 10,800 10,800 टोटल हो जाएगा भाई, देखिए 2,01,600 रुपए टोटल कर लेंगे इसको भी भाई। तो सेल्स के कॉलम में कितना जाएगा, जितना आपने एक्चुअल गुड सोल्ड किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट था नहीं इसलिए 1,80,000 का आपने सोल्ड किया। टैक्स कितना लगाए इस बार, सी जी एस टी 10,800, एस जी एस टी 10,800, आई जी एस टी इस बार चार्ज नहीं और टोटल पेमेंट है 2,01,600 रुपए। ये हो गया, क्लियर है, कोई डाउट? अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। लास्ट में देखिए 8th में बोला है 28th को परचेज, अब परचेज आ गया, पहला ही वर्ड परचेज है, गलत है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। सेल्स बुक बना रहे हैं तो परचेज तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आगे, दैट्स इट। दैट मीन्स इसमें से 6 में से हमारे पास सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए। अब आप देख लीजिए सेल्स बुक में क्या क्या आ गया, इसका टोटल कर लीजिए भाई। अब हमें क्या करना होता है, हम टोटल कर लेते हैं सारे का, आखिरी में यहाँ पे लिख देंगे टोटल और टोटल बैलेंस पता कर लेंगे। ठीक है, टोटल देखिए कितना आ जाएगा, एक साथ छोटा कर देते हैं, स्क्रीन पे एक पे ले आते हैं। हाँ जी, तो टोटल देखिए कितना आ जाएगा, आपको डिटेल्स का छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को टोटल करके दिखाना। तो टोटल सेल्स हमारे पास कितनी हो गई, 1,80,000 और 2,70,000 यानी 4,50,000, 9,20,500 यानी 925, 9,25,000 की ये हो गई सेल। और टैक्स देखिए जीएसटी आउटपुट कितना है, आउटपुट सी जीएसटी हो गया 10,800, कोई और चेंज नहीं है, 10,800 इसमें चेंज नहीं है। इनपुट मतलब आउटपुट आई जीएसटी आपके पास 89,400 हो गया। और टोटल देख लीजिए आपका कितना हो गया, टोटल सेल्स आपने कितनी की हैं, 5,04,000 और 10,36,000, तो 10,36,000 रुपए की टोटल आपने सेल्स की हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे आपका सेल्स बुक बनेगा। इट वाज सेम लाइक यू वर प्रिपेयरिंग परचेज बुक, जैसा आपने परचेज बुक प्रिपेयर किया है सिमिलर मैनर में हम सेल्स बुक को भी प्रिपेयर करते हैं। दो चीजों को ध्यान रखना है, फॉर्मेट का पहले तो सारे फॉर्मेट इस तरीके से होंगे, नेम ऑफ द कस्टमर आएगा या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं आप, या अकाउंट टू बी डेबिटेड लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद आप दिखाओगे भाई आपने क्या क्या गुड्स सोल्ड किए, कितने डिस्काउंट दिया, कुछ जीएसटी चार्ज किया, आफ्टर जीएसटी जितना भी अमाउंट, आफ्टर डिस्काउंट जितना अमाउंट बनेगा वो सेल्स में जाएगा, फिर टैक्स जितना चार्ज करेंगे आप वो दिखाएंगे, एंड देन टोटल। ध्यान क्या रखेंगे, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, कैश ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे और ना ही असेट का बेचना रिकॉर्ड हम करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करते हैं, प्रिपेयर करेंगे कैश बुक या सेल्स बुक, क्लियर होगा आपको। विल मीट अगेन, टिल देन कीप रिवाइजिंग इट, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज बुक्स, विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।